नमस्कार भक्तों, आज हम आपको ले चलेंगे गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन की उस पावन साधना की ओर जो बाहर से शांत दिखाई देती है लेकिन भीतर से असीम शक्ति, सौंदर्य और सिद्धि से भरी हुई है। गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी को समर्पित होता है, जिन्हें ललिता, षोडशी और राजराजेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि आज की कथा आपके प्रेम, वैवाहिक जीवन, आकर्षण और आध्यात्मिक उन्नति से सीधी जुड़ी हुई है। माँ त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्याओं में से एक है। शास्त्रों में उन्हें कहा गया है तीनों लोगों की सबसे सुंदर और पूर्ण देवी। भूलोक, भुवलोक, स्वर्गलोक, तीनों लोकों में उनके सौंदर्य, करुणा और शक्ति का कोई सीमा नहीं है। इसी कारण उन्हें राजराजेश्वरी कहा गया है, अर्थात देवियों की भी महारानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ त्रिपुर सुंदरी का स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और आकर्षक है। वे भगवान शिव की नाभि से उत्पन्न एक दिव्य कमल पुष्प पर विराजमान है। उनके 4 हाथों में पाश, अंकुश, धनुष, बाण सुशोभित है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र है। वे 3 नेत्रों से युक्त है। उनका यह स्वरूप यह दर्शाता है कि सौंदर्य भी शक्ति है और शांतता भी सबसे बड़ी साधना है। गुप्त नवरात्रि में माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा का महत्व। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के गुप्त स्वरूपों की साधना की जाती है। तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि उनकी आराधना से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है, प्रेम में सफलता मिलती है, सौंदर्य और आकर्षण बढ़ता है, मानसिक शांति प्राप्त होती है, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर उन्नति होती है। यह देवी बाहरी युद्ध नहीं बल्कि भीतर के विकारों को शांत करती है। तंत्र शास्त्रों में श्री यंत्र को माँ त्रिपुर सुंदरी का साक्षात स्वरूप माना गया है। मान्यता है कि जो साधक गुप्त नवरात्रि में श्रद्धा से श्री यंत्र की उपासना करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह साधना गुप्त होती है, शांत होती है और भीतर से सिद्धि देती है। पूजा विधि। तीसरे दिन क्या करें? ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। स्वच्छ स्थान पर माँ दुर्गा या माँ त्रिपुर सुंदरी की तस्वीर स्थापित करें। माँ को अर्पित करें लाल या गुलाबी वस्त्र, लाल पुष्प, कुमकुम, अक्षत, मिष्ठान। मंत्र जाप। इस दिन यह मंत्र अत्यंत फलदायी माना गया है। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं त्रिपुर सौंदर्य नमः। इस मंत्र का 108 बार या 21 माला जाप करें। मौन साधना और ध्यान के साथ किया गया जाप अत्यंत शीघ्र फल देता है। गुप्त नवरात्रि और सामान्य नवरात्रि में अंतर। यह समझना बहुत ज़रूरी है। सामान्य नवरात्रि यानी कि चैत्र या शारदीय के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है, जो महिषासुर का नाश करती है। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा होती है, जो भीतर की अशांति, भय और असंतुलन को समाप्त करती है। गुप्त नवरात्रि आंतरिक शक्ति विकास का पर्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब देवताओं का तेज असंतुलित होने लगा और संसार में आकर्षण, प्रेम और सौंदर्य का नाश होने लगा, तब देवी शक्ति ने माँ त्रिपुर सुंदरी के रूप में अवतार लिया। उन्होंने शांत रूप से तीनों लोकों में संतुलन स्थापित किया। उनकी दृष्टि मात्र से देवताओं का भय समाप्त हुआ और संसार में प्रेम और पूर्णता का संचार हुआ। माँ त्रिपुर सुंदरी सिखाती है, शक्ति का अर्थ क्रोध नहीं, साधना का अर्थ शोर नहीं, प्रेम भी एक साधना है। जो भक्त शांत मन से उनकी आराधना करता है, उसका जीवन स्वतः सुंदर बन जाता है। भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रेम, सौंदर्य और संतुलन बना रहे, तो इस गुप्त नवरात्रि माँ त्रिपुर सुंदरी की कृपा ज़रूर प्राप्त करें। कमेंट में लिखें जय माँ त्रिपुर सुंदरी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। माँ ललिता आप सभी पर कृपा बनाए रखें।